मित्रों नमस्कार। पिछले कई सारे क्लासों में हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत मतवर्थीय प्रत्ययों को देख रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे इस कालांश में दो प्रत्ययों की बात कर रहा हूँ। एक प्रत्यय है उरच प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है वै प्रत्यय। उरच प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है दंत उन्नत उरच। पुनः सुने, विधि सूत्र है दंत उन्नत उरच। यह विधि सूत्र क्या कहना चाहता है, आओ देखते हैं। क्या दांतों का उन्नत होना, क्या दांतों का उन्नत होना यदि गम्यमान हो तो, यदि गम्यमान हो तो प्रथमांत दंत प्रातिपदिक से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक उरच प्रत्यय होता है। कृपया आप फिर ध्यान से सुनिए। विधि सूत्र है दंत उन्नत उरच। यह सूत्र कहना चाहता है कि दांतों का उन्नत होना यदि गम्यमान हो तो प्रथमांत दंत प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक उरच प्रत्यय होता है। और उरच में से भी मित्रों उर शेष रहता है। उरच में से उर शेष रहता है। एक शब्द है दंतुरह, इसका लौकिक विग्रह है, देखिएगा, उन्नता दंता संति अस्येति। पुनः सुनो, इसका लौकिक विग्रह है उन्नता दंता संति अस्येति, अर्थात उन्नत दांतों वाला, अर्थात उन्नत दांतों वाला। आओ इसकी दंतुरह की सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम दंत जस, दंत जस इस प्रथमांत प्रतिपदिक से, चूंकि यह प्रथमांत दंत प्रतिपदिक से ही कहना चाहता है यह सूत्र, इसलिए दंत जस, दांत बहुत सारे दांत हैं इसलिए प्रथमा बहुवचन, दंत जस इस प्रथमांत प्रतिपदिक से मतवर्थ में उन्नत होना, इस अर्थ में उरच प्रत्यय हुआ और उरच में से भी उर शेष रहा। तो दंत जस धन उर, कृतदित समासास सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय अर्थात दंत जस धन उर की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप्पो धातु प्रातिपदिक्यो सूत्र से सुप का अर्थात जस का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनी दंत धन उर। क्या स्थिति बन गई? दंत धन उर। यचिभम सूत्र से दंत की भय संज्ञा हो गई और यस्येति च सूत्र से भय संज्ञक दंत के अंत्य ए वर्ण तय के ए का, फिर सुनिएगा, यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक दंत के अंत्य ए वर्ण तय के ए का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनती है दंत तहलंत धन उर और दोनों को मिलाया तो दंतुर। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में
सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग करने पर दंतुरह प्रयोग सिद्ध होता है। तो ये तो था अपना सूत्र दंत उन्नत उरच, और उसका अर्थ था दांतों का उन्नत होना यदि गम्यमान हो तो प्रथमांत दंत प्रतिपदिक से मतवर्थ में उरच प्रत्यय होता है। और इस प्रकार से दंतुरह शब्द बना, मैंने आपको सिद्धि करके बता दी। एक वार्तिक है अन्येभ्यो अपि दृश्यते। पुनः सुनो, क्या है वार्तिक? अन्येभ्यो अपि दृश्यते। ये वार्तिक क्या कहना चाहता है कि केस प्रतिपदिक के अतिरिक्त, केस प्रतिपदिक के अतिरिक्त, केस से तो वह प्रत्यय होता ही है, जैसे हमने केशव बनाया था, याद होगा आपको, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो केस प्रतिपदिक के अतिरिक्त अन्य प्रतिपदिकों से भी मतवर्थ में वह प्रत्यय होता है। दोबारा सुनिए, ये वार्तिक कहना चाहता है, वार्तिक का नाम है अन्येभ्यो अपि दृश्यते। वार्तिक कहना चाहता है केस प्रतिपदिक के अतिरिक्त अन्य प्रतिपदिकों से भी मतवर्थ में वह प्रत्यय होता है। उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मणिवह। क्या? मणिवह। इसका लौकिक विग्रह क्या है? मणि अस्ति अस्येति। क्या है लौकिक विग्रह? मणि अस्ति अस्येति, अर्थात मणि वाला सर्प। आओ मणिवह की सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम मणि अस्ति अस्य अर्थात मतवर्थ। इस मतवर्थ में, चूंकि मतवर्थीय प्रत्ययों को ही हम देख रहे हैं, तो मतवर्थ में मणिसु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से अन्येभ्यो अपि दृश्यते। क्या? अन्येभ्यो अपि दृश्यते। इस वार्तिक द्वारा वह प्रत्यय हो गया। वह प्रत्यय होने पर बना मणिसूधन वह। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात मणिसूधन वह की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रतिपदिकों सूत्र से सुप का अर्थात सु का लोप होने पर मणिधन वह, यह स्थिति आ गई। तो मणि बना। अब इसके बाद में स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय और स हलंत का रुत्व विसर्ग जब हम करते हैं तो मणिवह प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, मैं इस कालांश में मैंने आपसे एक सूत्र है दंत उन्नत उरच, इसकी मैंने आपसे चर्चा की, और उससे बनने वाले शब्द हैं दंतुरह, उसकी मैंने आपको सिद्धि करके बताई। एक वार्तिक मैंने आपको बताया, उस वार्तिक का नाम है अन्येभ्यो अपि दृश्यते, और उससे बनने वाले शब्द मणि धन वह प्रत्यय लगा करके मणिवह प्रयोग की सिद्धि भी मैंने आपको करके बताई है। अगले कालांश में हम फिर मतवर्थीय प्रत्यय जो शेष रह गए हैं, बहुत ही कम रह गए होंगे मणिवह जो मतवर्थीय प्रत्यय हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे अगले कालांश में फिर करूँगा, ताकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बढ़िया से हो जाए। क्योंकि एमए उत्तरार्ध संस्कृत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संस्कृत के पाठ्यक्रम में मतवर्थीय प्रत्यय लगे हुए हैं। आपसे सूत्र देकर या वार्तिक देकर के उसकी सोदाहरण व्याख्या भी पूछी जाती है, और आपको शब्द देकर के उसकी सिद्धि भी पूछी जाती है। दोनों तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
आपको ध्यान रहे, विद्यार्थी इम्पोर्टेंट ढूंढते हैं। मैंने मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट सूत्रों की और शब्दों की आपके सामने श्यामपट्ट पर सिद्धि मैंने आपको करके दिखाई है। मित्रों, आप इनको अवश्य कंठस्थ कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अच्छे आपके अंक आएंगे यदि आप इन वीडियोज़ को देखोगे। साथ ही साथ मैं आपको PDF फाइल भी दिए जा रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। PDF फाइल आप लोगों को मैंने भेज दी है। यदि आपको वहाँ से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और यदि वहाँ से PDF फाइल भी समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप लोग मेरा वीडियो भी चला करके देख सकते हैं। दोनों दृष्टियों से PDF फाइल और वीडियो दोनों देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी समस्या कतई कोई नहीं रहेगी। इसी आशा के साथ फिर मैं मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।